Hello student, I am Prabhakar Pandey. Today I will discuss about the topic continuity and differentiability of class 12 लेक्चर नंबर है बेटा 11। देखिए हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.5 पर डिस्कस कर रहे हैं। वैसे पिछले वीडियो में हमने मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको बताया था और उसमें रूल भी हमने आपको बताया था किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाए। बाकी कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर क्या जो क्वेश्चन नंबर 8 है क्या इसमें दोनों टर्म को अलग अलग जब डिफ्रेंशिएट किया जाए तो क्या दोनों टर्म में अलग अलग लॉगरिथम लेना जरूरी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 के माध्यम से थोड़ा सा हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप ऐसे मानेंगे लेट y इज इक्वल टू कितना, ये आपका साइन x टू दी पावर x प्लस कितना, ये आपका साइन रूट x है। ओके बेटा, चलिए दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये देखिए, ये पावर्स का केस आया तो यहाँ पावर्स का केस आया, इसका मतलब यहाँ लॉगरिथमिक से ही इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। बट यहाँ नंबर ऑफ टर्म आप देख रहे हो, वन साइड में नंबर ऑफ टर्म एक से ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ हम डायरेक्टली लॉगरिथमिक नहीं ले सकते। तब ऐसे सिचुएशन में हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में, हमने आपको बताया था सबसे पहले आप इस पर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर लगा दीजिए, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड इन एबव इक्वेशन। इस तरीके से आप लिखेंगे, इसका मतलब उपरोक्त समीकरण का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लैंग्वेज आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका ऑपरेटर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कितना, ये आपका साइन एक्स टू दी पावर एक्स प्लस कितना, प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन, ये आपका इस रूट इनवर्स रूट एक्स। चलिए अब इसका तो डिफरेंशिएशन डायरेक्टली हो नहीं सकता, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ यक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, यक्स इस समय देखिए बेस में भी आया और पावर में भी आया। तब ऐसे सिचुएशन में हमने आपको रूल बताया था कि बेटा इसको कुछ नाम दे दिया जाए, दैट इज डी डी एक्स ऑफ, हमने इसको यू कह दिया, तो इसको डी डी एक्स ऑफ कितना कह दिया जाए, इसको हमने वी कह दिया। ओके बेटा, यानी यहाँ लिख दिया से। देखिए पिछले वीडियो में हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया था, वो लोग पिछला जो लोग मानिए पहली बार देख रहे हैं, वो लोग पिछले वीडियो को जाकर देखकर पूरा कॉन्सेप्ट आप वहां से ले लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर u इज इक्वल टू आपका साइन x टू दी पावर कितना, ये आपका x। अब देखिए इसमें लॉगरिथमिक लेना जरूरी है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आप तब कर सकते हो बेटा जब ये पावर यहाँ से हट जाए। तो बताइए पावर को कौन एडजस्ट करता, लॉगरिथमिक, यानी लॉग। तो लॉग यानी यहाँ क्या लिया जाए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब आप लॉग लेंगे तो ये आपका लॉग यू, ये आपका लॉग कितना हो जाएगा, साइन एक्स टू दी पावर एक्स। तो लॉगरिथमिक वाली प्रॉपर्टी से सिंस वी है लॉग एम टू दी पावर एन, दैट इज एन इंटू कितना, लॉग एम। ओके बेटा, तो ये आपका एक्स इंटू कितना, ये आपका साइन एक्स हो जाएगा, जो कि पावर आपका पहले चला जाएगा। अब आप इसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, इस तरीके से लिखते हुए आप यहाँ डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बाकी प्रोसेस तो आप लोग जानते ही हो, मैं इस क्वेश्चन का केवल आपको हिंट बता रहा हूँ। बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को अभी उठाएंगे, यानी नाउ वी है आपकी v इज इक्वल टू कितना, ये आपका साइन इनवर्स रूट एक्स। तो बेटा यहाँ इस फंक्शन में लॉगरिथमिक लेने की कोई जरूरत नहीं, इसका तो आप डायरेक्टली कर सकते हो डिफरेंशिएशन। क्यों, क्योंकि ऐसा कुछ तो है नहीं कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आपका बेस और पावर दोनों में बैठा है, तो इसका तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हो। डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आपका डी डी एक्स आप कितना, ये आपका साइन रूट एक्स, और आपको पता है फार्मूला डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला बताया गया 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बताया गया। तो यक्स के प्लेस पर कौन आया बेटा, रूट यक्स आया, तो ये मानने वाला केस है, इसका मतलब आपका 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के प्लेस पर आपका रूट यक्स आया होल स्क्वायर, और फिर से डी डी एक्स आप कितना, ये आपका रूट एक्स, क्योंकि जो यक्स के प्लेस पर आता है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इस तरीके से आप इसका अलग कर सकते हो, और बाकी इसमें आपको लॉग लेना पड़ा, और इन दोनों के फाइनल रिजल्ट को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे, तब हमको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये वास्तव में पिछले क्वेश्चन जैसे हैं, तो आप लोग कॉन्सेप्ट वहां से ले लीजिएगा। बाकी आज हम बताने वाले हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 पर हमारा मेन डिस्कशन होगा बेटा। ये तो हमने केवल ऐसे आपको हिंट बता दिया, ठीक है बेटा।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन क्वेश्चन आज का क्या है, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले 12 नंबर देखते हैं। ये देखिए यहाँ इंट्रैक्शन दिया गया, फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई ऑफ द गिवन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 12। अब की यहाँ आपको मानने की जरूरत नहीं, आपको एज ए इक्वेशन आपको दे दिया गया है, यानी गिवन दैट x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया गया। अब इसमें ये कह रहे हैं कि आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करिए। तो यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं कि यहाँ नंबर ऑफ टर्म देखिए एक पक्ष में, यानी वन साइड में नंबर ऑफ टर्म अगर एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा अगर एक साइड की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, तब वहां लॉगरिथमिक लेने की आवश्यकता होती है, तब वहां डायरेक्टली लॉग आप नहीं ले सकते। क्योंकि कल अभी हमने आपको बताया लॉग अगर u प्लस वी का केस है तो लॉग इस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, यानी लॉग u प्लस लॉग v ऐसा नहीं लिख सकते, इट इज नॉट इक्वल टू। तो बताइए यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, एक से ज्यादा हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ लॉग नहीं ले सकते। तब क्या किया जाए, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किया जाए। डिफरेंशिएशन पहले ऑपरेटर लगाया जाए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑन बोथ साइड एंड वी गेट, तब ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स आप कितना, ऑपरेटर आपका x टू द पावर y प्लस डी डी एक्स आप ये आपका y टू द पावर x, और इधर देखिए डी डी एक्स आप कितना 1 दैट इज प्योर कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 0। अब ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स आप, चूंकि x टू द पावर y है तो x टू द पावर, आप यहाँ देख रहे हो x जिसके रिस्पेक्ट में करें देखिए बेस में, और y देखिए पावर में, तो y भी एज यहाँ वेरिएबल है, क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ x माना जाता है। तो इसका मतलब इसका डायरेक्टली हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तब इसको हम नाम देंगे u और इसको आप नाम देंगे क्या v। ये आपका डिफरेंशिएशन 1 का क्या हो गया 0, यहाँ लिखेंगे से, हमने कहा ये आपका हो गया बेटा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ लिखेंगे वेयर u इज इक्वल टू, आपने क्या माना x टू द पावर y, एंड v के प्लेस पर आपने v किसके प्लेस पर माना y टू द पावर x में। तो सबसे पहले हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे और v का, फिर उसके तत्पश्चात v का डिफरेंशिएशन करेंगे, और इन दोनों के डिफरेंशिएशन के रिजल्ट को, डेरिवेटिव्स को हम यहाँ रख देंगे, और जैसे ही रखेंगे तो वहाँ आपको डी डी एक्स ऑफ वाई नजर आएगा, तो डी डी एक्स ऑफ वाई आप वहाँ कॉमन करते हुए निकाल लेंगे। चलिए आइए शुरू किया जाए। तो यहाँ क्या लिखा जाए बेटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलिए इसको कोई थर्ड कर दिया जाए। तो जब यहाँ आप लॉग लेंगे तो ये आपका लॉग u, ये आपका कितना हो जाएगा लॉग x टू द पावर y। लॉग वाली प्रॉपर्टी से देखिए अभी अभी हमने लिखा लॉग वाला फार्मूला नहीं लिखा, लिख देते हैं लॉग m टू द पावर n। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, पावर को पहले फिट कर देता है, n इंटू ये आपका लॉग m हो जाएगा। तो इस रूल से y इंटू ये आपका log x हो गया। ओके बेटा, अब यहाँ इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कितना x ऑन बोथ साइड। ऑपरेटर आपका क्या है डी डी एक्स आप कितना log u, इधर देखिए डी डी एक्स आप कितना, ये आपका y इंटू कितना log x हो गया। ओके बेटा, देखिए log u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो ये कांस्टेंट तो u तो है नहीं, क्योंकि u इज द फंक्शन ऑफ x है, तो ये कांस्टेंट तो माना नहीं जाएगा। तब ऐसे सिचुएशन में इसका एज ए सिंपल वे में जैसे आप log x का करते थे, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, तो ये एज ए x इसको मन में कर दीजिए, तो ये आपका 1/u हो जाएगा। लेकिन जो x के प्लेस पर आया बेटा उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना होता है। देखिए पिछले वीडियो हमने खूब कायदे से डीपली समझाया है, वो लोग आप लोग पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। ये आपका डी डी एक्स ऑफ u, इधर देखिए दो फंक्शनों का प्रोडक्ट, इसका मतलब फर्स्ट दो फंक्शनों के प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट रुकता है तो डी डी एक्स ऑफ सेकेंड का, प्लस अगली बार सेकेंड रुकता है तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इसका मतलब y रुकेगा तो आपका डी डी एक्स आप कितना log x, प्लस अब की बार सेकेंड का मतलब log x आपका रुका, तो आपका डी डी एक्स आप कितना y। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर मेरे पास जगह नहीं है तो इसको यहीं से हटा दें, चलिए इसी में रखना हमको याद है। चलिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब क्या किया जाए बेटा, ये आपका डी यू बाई कितना, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू, देखिए इधर है नीचे है, उधर जाएगा ऊपर सेट होगा,
ये आपका u इंटू ये आपका y इंटू log x का डी डी एक्स कितना होता है 1/x होता है, और प्लस ये आपका log x और इंटू ये आपका dy बाई डी एक्स आपका dy बाई डी एक्स ही रहेगा। ओके बेटा, आप यहाँ u की वैल्यू भी रख सकते हो, तो u की वैल्यू जब हम रखेंगे नहीं इकट्ठे रखते हैं। चलिए आप इसको इक्वेशन नंबर क्या मानते हो, फोर्थ मानते हो। अब की किसकी बारी है बेटा, आपकी v की बारी है, क्योंकि हमको इक्वेशन नंबर सेकंड में du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स दोनों चाहिए ना। तो अभी तो आप du बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड किए हो, अब हमारी बारी क्या है, अब की हम dv बाई डी एक्स डिफाइन करेंगे। यहाँ लिखेंगे नाउ v है v इज इक्वल टू ये आपका y टू द पावर x है। फिर से यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग log on both side and we get ये आपका log v इज इक्वल टू कितना, ये आपका log y टू दी पावर x। log वाली प्रॉपर्टी से पावर आपका पहले चला जाएगा, x इंटू ये आपका log y। इधर क्या चल रहा है बेटा, log v चल रहा है। अब यहाँ से क्या किया जाए, यहाँ से आप इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाए ना, तो इसको हटाया जाए x पावर y और y पावर x। चलिए ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड इन अबव इक्वेशन एंड वी गेट ये आपका डी डी एक्स आप कितना log v, ये आपका डी डी एक्स आप कितना x इंटू कितना log y। log v का डिफरेंशिएशन 1/v और फिर से डी वी बाई कितना डी एक्स, क्योंकि ये v आया तो v आया एज इसको x मान के करेंगे तो log x का 1/x होता है, फिर से v का यानी डी वी बाई डी एक्स फिर से होगा। इधर देखिए दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है, तो x रुकेगा तो ये आपका डी डी एक्स आप कितना बताओ बेटा log y, प्लस आपकी आपका सेकेंड रुका log y रुका तो ये आपका डी डी एक्स आप क्या हुआ x हुआ। ये आपका डी बी बाई कितना डी एक्स इज इक्वल टू v उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा v इंटू ये आपका x। देखिए y जैसे लोग आए तो y जैसे लोग आए तो इसको एज ए x मान के करेंगे log x का 1/x, लेकिन x के प्लेस पर क्या है y, लेकिन फिर से कितना डी वाई बाई डी एक्स। ओके बेटा, क्योंकि y जैसे लोगों का करते हो तो एक बार फिर से आप डी वाई बाई डी एक्स करते हो ना। चलिए log y x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। चलिए इसको हमें इक्वेशन नंबर क्या मान लिया 5। अब इन दोनों की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे, सेकंड में, क्योंकि सेकंड में ही आपका डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है ना। तो क्या लिखेंगे, इस फाइनल रिजल्ट का इंतजार कौन कर रहा है भाई, इस फाइनल रिजल्ट का इंतजार इक्वेशन नंबर सेकंड कर रहा है। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इन इक्वेशन नंबर किसमें, सेकंड। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। ये सब लैंग्वेज लिखना जरूरी होता है। ओके बेटा, तो चलिए आपका फ्रॉम सेकंड क्या है, आपका डी यू बाई डी एक्स और प्लस कितना डी वी बाई डी एक्स है ना, इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें वैल्यू रखिए, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, देखो ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आई है u इंटू इन ब्रैकेट में ये आपका y बाई एक्स प्लस ये आपका log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके बेटा, प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो v इंटू कितना x बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस कितना log y इज इक्वल टू कितना 0। ओके, अब इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे u और v की वैल्यू को रखते हुए। चलिए समझ में बात आ रही होगी आप लोगों को, थोड़ा सा बड़ा है, कठिन नहीं है, केवल बड़ा है ना, केवल कैलकुलेशन है। तो अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग u एंड v फ्रॉम कहाँ से, थर्ड से उठा के इसमें रखेंगे इन अबव इक्वेशन। तो u की वैल्यू मेरे ख्याल से x टू दी पावर y था और ये आपका y बाई एक्स प्लस ये आपका log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, चलिए प्लस v की वैल्यू क्या थी, y टू दी पावर x इन ब्रैकेट में ये आपका x बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस कितना log y इज इक्वल टू 0। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको डी डी एक्स ऑफ y फाइंड करना है। तो इसका हम सारे ब्रैकेट को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे और जहां डी वाई बाई डी एक्स नजर आएगा उसको हम कलेक्ट करते हुए बस ट्रांसफर कर देंगे, है ना। चलिए आइए वही काम किया जाए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका x पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस कितना x पावर y इंटू कितना
log x इंटू डी वाई बाई कितना dx प्लस ये आपका y टू दी पावर x इंटू एक्स बाई वाई, ये आपका डी वाई बाई dx और प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा y टू दी पावर x इंटू log y इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, हमको डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ और यहाँ है तो इसको हम कलेक्ट करेंगे तो ये आपका x टू दी पावर y इंटू ये आपका log x प्लस, अच्छा हाँ एक काम और देखिए, यहाँ देखिए दोनों का बेस इक्वल है, देखिए यहाँ y है यहाँ भी y है तो बेस इक्वल होने पर भाग देने पर घातें घट जाती हैं, यानी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपका y टू दी पावर x माइनस 1 होगा और इनटू x, और देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमने इसमें और इसमें से कॉमन कर लिया, देखिए डी वाई बाई डी एक्स बाहर हो गया इज इक्वल टू, बाकी जो फालतू लोग बचे उसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, फालतू ये आपका है बट यहाँ देखिए बेस इक्वल है, बेस इक्वल होने पर भाग देने पर घातें घट जाएंगी तो ये प्लस है तो इधर तो जाएगा माइनस हो जाएगा बेटा, लेकिन यहाँ देखिए भागफल वाला रूल लगेगा तो x टू दी पावर y माइनस 1 और इनटू क्या बचेगा y, और कौन फालतू है ये वाला फालतू है तो ये आपका प्लस है माइनस y पावर x इंटू कितना log y। अगले स्टेप में क्या करना है, हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसका मतलब इसको रोकिए बाकी इससे डिवाइड कर दीजिए, माइनस ये आपका हो जाएगा, ऐसा करिए बहुत ज़्यादा इसमें अगर कुछ कलाकारी करना चाहें तो y कॉमन कर सकते हो, अगर करना चाहें तो चलिए माइनस y हमने कॉमन कर लिया तो ये आपका x टू दी पावर y माइनस 1 और माइनस ये आपका कितना हो जाएगा y टू दी पावर कितना बेटा x है तो इसमें एक घात कम हो जाएगा y x माइनस 1 हो जाएगा और इनटू कितना ये आपका log y डिवाइडिंग बाई, यहाँ से कुछ कॉमन कर लिया जाए, अगर कॉमन करना चाहते हैं तो यहाँ से x कॉमन कर लिया जाए भाई, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x टू दी पावर y माइनस 1 एक और कम हो जाएगा ना, इनटू कितना log x प्लस ये आपका y पावर x माइनस 1, ये x आपका कॉमन हो गया, चाहे तो आप कॉमन करिए चाहे ना कॉमन करिए, बस यही आपका फाइनल रिजल्ट, सॉरी यहाँ माइनस कॉमन किया तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ओके बेटा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो सेम इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 है, नहीं 13, 14, 15 ये अलग टाइप का है, इसमें आप डायरेक्टली लॉग ले सकते हो, मैं आपको एक क्वेश्चन बता के क्लियर करता हूँ कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 में कोई एक देख लीजिए, चलिए 14 देख लीजिए, 14 देख लीजिए या 13 देख लीजिए, 15 कोई भी देख लीजिए, चलिए 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपको गिवन दैट है x इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर x माइनस वाई। ओके बेटा, आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन देखिए हमने एक चीज़ आपको बताया था, हमने बताया था कि कब लॉगरिथमिक ना लिया जाए, हमने बताया था कि जब वन साइड में, एक साइड में जब नंबर ऑफ टर्म एक से ज़्यादा हो तब ऐसे सिचुएशन में लॉगरिथमिक ना लिया जाए, क्योंकि तब वहाँ लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता एक से ज़्यादा टर्म पे। बट आप यहाँ देख रहे हो LHS में भी देखिए एक टर्म है और RHS में भी एक टर्म है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म एक है, यहाँ डायरेक्टली लॉगरिथमिक लिया जा सकता है। यहाँ सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन ना करते हुए सबसे पहले आप लॉग ले लेंगे। ओके बेटा, क्योंकि यहाँ मुझे हरी झंडी मिल रही है, हरी झंडी क्यों मिल रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ किसी भी साइड में, चाहे LHS की बात करूँ चाहे मैं RHS की बात करूँ, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म केवल एक ही दिखाई पड़ रहा है। तब ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले यहाँ लॉग लेकर, अच्छा लॉग क्यों लिया जाए, लॉग इसलिए लिया जाए क्योंकि इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बिना लॉग लिए भी कर सकते हो, क्योंकि e टू दी पावर x का केस है, बिना लॉग लिए भी कर सकते हो, और लॉग ले लेंगे तो और आसान हो जाएगा, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इसका डिफरेंस डायरेक्ट भी हो जाएगा और इसका भी डायरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए लॉगरिथमिक ले लिया जाए थोड़ा सा और, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आपका कितना लॉग x इंटू वाई इज इक्वल टू आपका लॉग, ये आपका e टू दी पावर x माइनस वाई। देखिए लॉग का बेस बेटा e है, अब यहाँ लॉग का फार्मूला लगाएंगे तो आपको पता है लॉग m इंटू एन का फार्मूला क्या होता है, ये आपका लॉग m प्लस लॉग m होता है, और लॉग m टू दी पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉग m होता है। ओके बेटा,
तो इस फॉर्मूले से अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपका log x प्लस कितना log y, चाहे तो आप बेस ना लिखे, बेस अंडरस्टूड यानी ई होता है अगर ना लिया जाए। यहाँ देखिए पावर आपका पहले चला जाएगा यानी x माइनस वाई पहले चला जाएगा, ये आपका log ई ऑन बेस ही। चलिए यहाँ लिखे तो यहाँ भी लिख दीजिए। अब देखिए बेस और वैल्यू दोनों इक्वल होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी है तो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये आपका log x प्लस कितना log y इज इक्वल टू x माइनस वाई और इनटू कितना 1। अब देखिए डिफरेंशिएशन के लायक हो गया। अब यहाँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सुविधा मतलब अगर आपको आसान लगे तो आप बिना लॉगरिथमिक लिए भी इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यानी जहां log लेने की आवश्यकता, log कब लिया जाता है, log जब कहीं जटिल प्रोडक्ट हो यानी खूब ढेर सारा गुणनफल के फॉर्म में हो, या कहीं पावर्स का केस हो, पावर्स के केस को हटाने के लिए डिवाइड का केस हो, रूट स्क्वायर रूट का केस हो, क्यूबिक रूट, मतलब इस तरीके से अगर कहीं जटिल आपको दिखे तब वहाँ लॉगरिथमिक लिया जाता है। ओके बेटा, क्या यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में दिख रहा था, यहाँ देखिए पावर दिख रहा था तो log ले लिया गया, थोड़ा सा आसान हो गया। ये आपकी इच्छा पर है, आप वहाँ डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर डी डी एक्स, ये आपका log x प्लस कितना, ये आपका डी डी एक्स आप कितना log y, इधर देखिए डी डी एक्स आप कितना x माइनस डी डी एक्स आप ये आपका कितना y। चलिए log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x, log y का 1 अपान y, ये y जैसे लोग हैं भैया तो फिर से आपका dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, है ना, ये सब बताया जा चुका आपको खूब कायदे से। डी डी एक्स ऑफ x दैट इज 1 होता है, ये आपका dy बाई डी एक्स ही है। हमको डी डी एक्स ऑफ y फाइंड करना है, इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ y को एक तरफ, इसको इधर बुलाइए, 1 अपान y, ये आपका dy बाई डी एक्स और प्लस ये आपका dy बाई डी एक्स, फालतू लोगों को उधर खदेड़िए, ये देखिए प्लस उधर जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स। ओके बेटा, चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, अगर हमने यहाँ से बाहर कर लिया, साथ साथ आप इसको सॉल्व भी करते रहिए। तो ये देखिए y एलसीएम, ये देखिए इतना बाई 1 है ना, तो y एलसीएम तो y एकन्यम, ये आपका y यानी 1 प्लस y हो जाएगा, और इधर भी एलसीएम देखिए x, ये आपका x माइनस 1, हमको dy बाई डी एक्स चाहिए तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए नीचे कहाँ सेट होगा, ऊपर, ये आपका y इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडिंग बाई ये नीचे सेट होगा x इंटू ये आपका y प्लस 1, ये आपका फाइनल रिजल्ट। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 रहा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 सॉल्व कर सकते हो। बाकी 16 नंबर का थोड़ा सा हम आपको हिंट बता दें। 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपको देखिए एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दिया गया बेटा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये आपका 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब एफ डैश का मतलब क्या होता है, हमने आपको शुरू में बताया था एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स होता है, यानी y ही आपका क्या होता है, y ही आपका एफ एक्स होता है। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब एफ डैश एक्स हो जाएगा। ये इसका दूसरा तरीका होता है डिफाइन करने का डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स का मतलब कुल मिला जुला के हमको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए डायरेक्टली अगर आप भिड़ोगे तो कई लोगों का प्रोडक्ट है, इसमें आपको दिक्कत होगी। तो अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर लीजिए, लाग ले लीजिए। क्या ले लीजिए, लाग। तो जब आप बेटा लाग ले लेंगे तो ये देखिए जो प्रोडक्ट है सब प्लस में टूट जाएगा, आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और नहीं तो फिर दिक्कत होगी। दिक्कत का मतलब कई लोगों का प्रोडक्ट, या तो दूसरा तरीका ये रहा कि सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तब उसके बाद डिफरेंशिएशन करिए। तो क्या करें, लाग ले लें कि मल्टीप्लाई चलो कर देते हैं, चाहे आप लाग ले लीजिए चाहे मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करके तब डिफरेंशिएशन। ऐसा करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। तो 1 इंटू 1 दैट इज 1, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 दैट इज एक्स, और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब। चलिए इन दोनों का आपस में कर दीजिए। तो 1 इंटू 1 दैट इज 1, 1 इंटू एक्स पावर 8 दैट इज एक्स पावर 8, एक्स पावर ये आपका 4 और प्लस एक्स पावर 8 4 कितना 12। चलिए ये आपका कितना हो जाएगा, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिए। ये आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
ये आपका कितना x पावर 12 प्लस x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1, सारी ब्रैकेट ओपन कर दी। अब कि x क्यूब का गुणा होगा तो x पावर 12 3 15 हो जाएगा क्या, ये आपका x पावर 8 3 11, ये आपका x पावर 4 3 7, ये आपका x क्यूब। अब कि x स्क्वायर की बारी है तो ये आपका 12 2 14, x पावर ये आपका 10 हो जाएगा, और ये आपका कितना x पावर ये आपका 4 2 6, और ये आपका x स्क्वायर। अब की x की बारी है तो x पावर 11, ये आपका x पावर 9, x पावर 5, x करने में x। अब की 1 की बारी है तो ये आपका x पावर 12, x पावर 8, x पावर 4 प्लस 1 करने में 1। तो ये आपका कितना हो गया, सबसे हाईएस्ट पावर कितना निकला बेटा, x पावर 15 निकला। अब उससे लोवेस्ट क्या है, उससे लोवेस्ट x पावर 12 है। x पावर 12 और देखिए कहीं नहीं है, एक ही है, x पावर 12 हो गया। x पावर 11 यहाँ है, यहाँ है, और कहीं, अच्छा 14 नहीं लिखे क्या, अभी x पावर 14 पहले करेक्ट करिए, x पावर 14 और कहीं नहीं, ये भी हो गया। चलिए x पावर 12 भी आपने कलेक्ट कर लिया, ये भी हो गया। ये आपका कितना हो गया, प्लस 2x पावर 11, चलिए ये दोनों भी हो गया। अब कौन बचा, x पावर 10 बचा, तो आपका x पावर 10 हो गया। और कौन बचा, x पावर 9, तो आपका x पावर 9 भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए अब उससे लोएस्ट कितना, x पावर 8, और कहीं है x पावर 8 नहीं है, x पावर 8 भी आपका हो गया। उससे लोएस्ट x पावर 7, तो ये आपका प्लस x टू द पावर 7 भी हो गया। चलिए x टू द पावर 6 यहाँ है, और कहीं तो नहीं नजर आ रहा। चलिए x टू द पावर 6 भी हो गया। अभी आप लाग लेते तो जो ये ताम झाम कर रहे मल्टीप्लाई करो, ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए खैर देखिए, तो x पावर 6 हो गया। और क्या बचा भाई, देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक ना होने पावे। अच्छा x पावर 6 भी हो गया बेटा। और क्या बचा, x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 भी हो गया। x टू द पावर कितना हो, सॉरी x टू द पावर 5, x टू द पावर 4, और प्लस ये आपका x भी हो गया, और प्लस ये आपका 1 भी हो गया। देखिए कोई छूटा तो नहीं, छूटा तो नहीं भैया। तो ये आपका एफ एक्स की वैल्यू है। अब यहाँ क्या कर लीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो इधर जब ऑपरेटर लगेगा डी डी एक्स, तो इसको क्या कर देगा, एफ डैश कर देगा, और इधर आपका ऑपरेटर लगेगा। तो ऑपरेटर जब आपका लगेगा तो ये आपका डी डी एक्स आप एक्स टू द पावर 15, ये आपका डी डी एक्स आप कितना एक्स टू द पावर 14, प्लस ये आपका डी डी एक्स आप कितना एक्स टू द पावर 12, प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, ये आपका डी डी एक्स आप कितना एक्स टू द पावर 11, प्लस डी डी एक्स आप कितना एक्स टू द पावर 10, प्लस ये आपका डी डी एक्स आप कितना एक्स टू द पावर 9, प्लस डी डी एक्स आप ये आपका एक्स टू द पावर 8, प्लस डी डी एक्स आप ये आपका एक्स टू द पावर 7, प्लस डी डी एक्स आप ये आपका एक्स टू द पावर 6, ये आपका डी डी एक्स आप एक्स टू द पावर 5। मतलब ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर हर एक टर्म पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये आपका डी डी एक्स आप एक्स टू द पावर 4, प्लस ये आपका डी डी एक्स आप कितना एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या, 0। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका 15 एक्स टू द पावर 14 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो पावर्स का मल्टीप्लाई पावर्स में एक की कमी होता है। ये आपका कितना हो जाएगा, 14 एक्स पावर 13, ये आपका 12 एक्स पावर 11, ये आपका 11 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 11 इंटू एक्स टू द पावर 10 बचेगा, तो 11 इंटू 2 दैट इज कितना 22 हो जाएगा। एक्स टू द पावर 10, ये आपका 10 एक्स पावर 9, ये कितना होगा भाई, तो बड़ा लंबा जा रहा है कैलकुलेशन। 9 एक्स पावर 8, चलो यहाँ भी लिख देते हैं, ये आपका 8 एक्स पावर 7, और प्लस कितना 7 एक्स टू द पावर 6, प्लस 6 एक्स टू द पावर 5, प्लस कितना 5 एक्स टू द पावर कितना 4। अभी और भी है क्या भाई, हाँ ये आपका 4 एक्स क्यूब, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, ये आपका एफ डैश एक्स हो गया। यानी आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना था, डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हो, अब कुछ नहीं करना है, आपको एफ डैश 1 निकालना है। बस इसी इक्वेशन में एक्स के प्लेस पर 1 रख देंगे। क्या रख देंगे, 1। तो इतना काम तो बेटा आप लोग कर सकते हो, यानी बस केवल हम लैंग्वेज लिख दे रहे हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन above इक्वेशन एंड वी गेट f डैश 1। तो इधर f डैश 1, ये आपका 15 इंटू कितना 1 टू द पावर 14। बाकी का कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी। ओके, थोड़ा सा इंक ले लें, फिर उसके बाद बताते हैं।
यहाँ तक का तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब 17 नंबर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। चलिए बेटा 17 यू कैन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन इन 3 वे। मतलब जो दिया गया फंक्शन आपको है 17 नंबर, दैट इज y, हमने इसको लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 8 और इंटू कितना एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ये कह रहे हैं दिए गए फंक्शन को आप तीन मेथड्स यूज करते हुए आप इसका डिफरेंशिएशन करिए। सबसे पहले कह रहे हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब दो फंक्शनों के प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हुए, चूंकि दो फंक्शन है तो दो फंक्शनों के प्रोडक्ट में फर्स्ट रुकेगा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड रुकेगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले दो फंक्शनों के प्रोडक्ट से आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, उसका जो रिजल्ट आवे। फिर उसका कह रहे हैं आपके दूसरे मेथड से एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट। अभी इसके एबव वाला क्वेश्चन नंबर 16 हमने बताया, सबसे पहले इस प्रोडक्ट को आप सबसे पहले फंक्शन को क्या कर दिए, एक्सपेंड कर दिए, यानी उसके प्रोडक्ट को आप डिफाइन। तो हम इसको एक्सपेंड पहले कर देंगे ऐसे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, और तत्पश्चात आप उसका डिफरेंशिएशन करिए। ये आपका दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड कह रहे हैं एंड बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तीसरा मेथड आप इसका लॉग ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है ये दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है, अगर लॉग आप ले लेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये ब्रेक होके प्लस में हो जाएगा, आपको पता है। यानी लॉग लेते हुए तब उसका डिफरेंशिएशन करिए और इन तीनों रिजल्ट को आप कंपेयर करिए। ये कह रहे हैं डू द ऑल गिवन द सेम आंसर, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि ये सेम आंसर। अब आप चलिए चेक करिए। सबसे पहले फर्स्ट मेथड क्या है, यूजिंग बाय प्रोडक्ट रूल। चलिए इसका मतलब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कितना x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑन बोथ साइड। ओके बेटा, तो ये तो आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। इधर देखिए आपका डी डी एक्स ऑफ कितना, एक करली ब्रैकेट, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू ये आपका एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज। करली ब्रैकेट यहाँ लगाना इसलिए जरूरी है, बहुत लोगों के दिमाग में सर ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट की क्या हो सकता है। ब्रैकेट इसलिए लगाया गया बेटा, अगर ब्रैकेट ना लगाया जाता तो ये डिफरेंशिएशन केवल इसका माना जाता, ना कि इसका माना जाता, है ना। तो इसलिए आप इसको बांट दीजिए। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, दो फंक्शनों का प्रोडक्ट, इसका दो फंक्शनों के प्रोडक्ट का फार्मूला फर्स्ट रुकता, तो फर्स्ट फंक्शन आपका रुकेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 आपका रुका, तो डी डी एक्स आप सेकेंड का, ये आपका एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। चलिए अगली बार आपका सेकेंड रुकता है, यानी एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस कितना 9 रुकेगा, तो डी डी एक्स आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ओके बेटा, चलिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, आप इसका डिफरेंशिएशन करिए। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन दैट इज 3x स्क्वायर, 7 डी डी एक्स ऑफ x दैट इज 1 और कांस्टेंट दैट इज क्या 0। हमने एक स्टेप यहाँ गायब कर दिया, ये कोई जरूरी नहीं कि ऑपरेटर अंदर लेके जाइए तब डिफरेंस है। अगर आपको आ रहा है तो डायरेक्ट आप मार सकते हैं, यानी ऑपरेटर हमने अंदर भेजा और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, 7x का 7 बाहर, डी डी एक्स ऑफ x दैट इज 1 हो गया, प्योर कांस्टेंट 0। अगले स्टेप में ऑपरेटर तो आगे काम करेगा, इधर इसका कुछ करेगा नहीं, तो ये तो आपका उतर जाएगा। प्लस ये आपका 9 ऑपरेटर अंदर गया, 2x माइनस 5x स्क्वायर का 2x माइनस 5x का 1 कांस्टेंट 0। सारे ब्रैकेट आप ओपन कर दीजिए, तो x स्क्वायर का गुणा होगा तो ये आपका 3x पावर 4 प्लस ये आपका 7x स्क्वायर माइनस ये आपका 5 या 15x क्यूब माइनस 7 पचे 35x, क्यों बेटा 8 का गुणा तो 8 3 कितना 24x स्क्वायर, क्यों 8 सते 56, सही है भाई, हाँ ठीक तो है। इसका गुणा होगा तो ये आपका 2x पावर 4 माइनस 5x क्यूब,
चलिए आपकी 7 की बारी, तो 7 दूनी कितना 14x² माइनस 7 बचे ये आपका 35x है ना भैया। 9 की बारी है, तो 9 दूनी कितना 18x माइनस 9 बचे 45। चलिए 3x पावर 4 और 2x पावर 4, 3 दूनी कितना 5x पावर 4। अब x क्यूब यहाँ है और x क्यूब देखो भाई, x क्यूब यहाँ है, तो 15 और 5 कितना 20 ही आपका x क्यूब। चलिए x² 7x², 7 और 24 कितना हो गया भाई, 24 से 30 एक 31, 31 और 14, 31 और 14 कितना हुआ भैया, 3 एक 4 और 4 एक 5, 45x²। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। x कहाँ कहाँ है, देखिए 35x है और यहाँ भी 35 है क्या, हाँ भाई ये भी तो 35 है, तो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, हाँ ठीक तो है। ये 35x, ये 35, 35 दूनी 70 और 70 में से 18 घटाइए, 2 6 5 52, क्या 52 8 60 10 70 52, यानी माइनस कितना 52x हुआ। चलिए कांस्टेंट कौन कौन बचा, 56 में से 45 घटा दीजिए, तो ये आपका प्लस में बचेगा, 6 में से 5 गया कितना 1 और 11 बचा क्या, 5 एक 6 4 एक 5, हाँ ठीक है 4 एक 5 सही है। तो ये आपका इतना रिजल्ट आया। देखिए अब एक कैलकुलेशन में जो समय लगे ताकि बहुत आसान है। अब देखिए दूसरा मेथड क्या, दूसरा मेथड कर रहे हैं कि बाई एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट मेथड। चलिए सेकंड मेथड आप ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा बाई एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो y इक्वल टू आपके पास x² माइनस 5x प्लस 8 और इंटू कितना x क्यूब प्लस कितना 7x प्लस 9। ओके बेटा, प्रोडक्ट कर दीजिए, तो आपका इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो आपका x टू द पावर 3 2 5 और प्लस 7x क्यूब प्लस 9x², 5 का मल्टीप्लाई माइनस 5x पावर 4 माइनस 35x² माइनस 4 5 9 45x प्लस 8x क्यूब और प्लस 8 7 56x और प्लस 8 9 72। ये देखिए अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये आपका dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ बेटा, ये आपका 5x, आप रिटर्न नहीं लगा रहे हैं, आप लोग लगाइएगा, ये आपका 5x पावर 4 प्लस 7 इंटू एक्स क्यूब का क्या होगा 3x² प्लस 9 इंटू x² का 2x माइनस 5 इंटू आपका 4x क्यूब माइनस 35 इंटू x² का 2x माइनस 45x का 1 प्लस 8 इंटू आपका 3x² x क्यूब का प्लस ये आपका 56x का 1 कांस्टेंट क्या हो गया 0। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, देखिए इसका कितना रिजल्ट, सेम ही रिजल्ट आएगा। तो ये आपका 5x पावर 4, चलिए देखिए ये भी आपका 5x पावर 4 आया। एक्स क्यूब को आप कलेक्ट कर लीजिए, तो एक्स क्यूब देखिए 5 चौक के 20 और कहीं एक्स क्यूब है नहीं है, तो आपका माइनस 20 एक्स क्यूब पक्का, देखिए माइनस 20 एक्स क्यूब। देखिए इधर 7 3 21x² और 8 3 कितना 8 3 24, 24 और 21 कितना हुआ बोलो भाई 45 हुआ नहीं हुआ, ये आपका 45x²। चलिए देखिए मिल रहा नहीं मिल रहा। अब x को कलेक्ट कर लीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 18x और 35 दूनी 70, तो 70 में से 18 का कितना माइनस, ये आपका 52x आएगा। और कांस्टेंट कौन बचा भाई, कांस्टेंट आपका बचा, कांस्टेंट कहाँ बचा भाई, ये देखिए 56 में से 45 गया कितना बचा प्लस ये आपका 11। ये आपका इक्वेशन नंबर, इसको सेकंड मानिए, इसको थर्ड मानिए। अब आपको विश्वास होने लगा है कि दो मेथड हमने लगाया, दोनों मेथड में देखिए सेम रिजल्ट। बाकी तीसरे मेथड का हम आपको हिंट बताते हैं, तीसरा मेथड आप लोग इटसेल्फ करेंगे। ये आपका क्या है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये आपका बेटा हो जाएगा log y, ये आपका कितना log, ये आपका x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9
आप जानते हो log m इंटू एन का फार्मूला log m प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और प्लस कितना log ये आपका x क्यूब प्लस 7x प्लस कितना 9, ये आपका log y हो गया। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आपका 1/y dy/dx आएगा। देखिए हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग एक्सपर्ट हैं, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि अब आप लोग लास्ट पे चल रहे हो, एक्सरसाइज को समाप्त कर रहे हो, तो इतना आप लोग फास्ट हो गए हो। और ये आपका हो जाएगा ये एज log x है तो ये आपका 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और इसी का आप जब दोबारा करते हो ddx ऑफ दिस, ये तो x के प्लेस पे आया तो ये आपका 2x माइनस 5x का 1 कांस्टेंट 0 प्लस 1/, ये आपका x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, इसका जब आप दोबारा करेंगे आपका 3x स्क्वायर प्लस कितना 7x प्लस 9, यहाँ से आप dy/dx को फाइंड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, y देखिए नीचे यहाँ ऊपर सेट हो जाएगा, बाकी इधर जो है आप इसको एलसीएम लेते हो, आप इसको ऐड करिएगा और इस y की वैल्यू को आप यहाँ उठा के रखिएगा और सिंप्लीफाई करिएगा, पक्का आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे हम एक रास्ते से जाएं, चाहे 2 रास्ते से, चाहे 3 रास्ते या 4 रास्ते भी हो जाएंगे, अगर आपको वहाँ जाना है, किसी भी पॉइंट पर पहुँचना है तो आपका वो सेम पॉइंट नजर आएगा। ओके बेटा, तो आपका फाइनल रिजल्ट तब भी आपको इतना मिलेगा। ओके, तो आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, और बाकी अगर कोई समस्या होगी उसको भी आप लोग शेयर करिएगा, समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ओके बेटा।